एक दिन एक छोटे से गांव शाहपुर में तीन दोस्त उम्र, ज़ेबा और फहद एक पुरानी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने गए। लाइब्रेरी में एक कदीम सी अलमारी के अंदर उन्हें एक बोसीदा किताब मिली। जब उमर ने किताब खोली तो अंदर एक नक्शा था जो किसी खुफिया खजाने का रास्ता दिखा रहा था। ज़ेबा ने हैरान होकर कहा, ये कोई आम नक्शा नहीं लगता, ये शायद किसी खोए हुए खजाने का है। फहद ने नक्शे का बगौर जायजा लिया। ये जंगल के अंदर किसी गार की तरफ इशारा कर रहा है। हमें ये जरूर देखना चाहिए। तीनों दोस्तों ने फौरन फैसला किया कि वो इस मुहिम पर जाएंगे और खजाना तलाश करेंगे। अगली सुबह उमर, ज़ेबा और फहद अपने सफ़र के लिए तैयार हो गए। वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान, खाना और पानी लेकर गांव के करीब वाले बड़े जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल घना और पुरस्रार था, हर तरफ बड़े बड़े दरख्त और अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब वो जंगल में गहराई तक पहुंचे तो उन्हें एक खाली मैदान नजर आया जिसके बीच में एक पुराना टूटा हुआ पिल था। पिल के दूसरी तरफ वो रास्ता था जो उन्हें नक्शे के मुताबिक गार तक ले जाता। फहद ने घबरा कर कहा, ये पल तो बहुत पुराना और कमजोर लग रहा है। क्या हम उसे पार कर पाएंगे? उमर ने एतमाद से कहा, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। ज़ेबा ने सोचते हुए कहा। हम रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई गर न जाए। तीनों ने रस्सी का इस्तेमाल किया और एहतियात से पिल पार कर लिया। पिल पार करते ही उनके सामने घने दरख्तों के बीच एक खुफिया रास्ता नमूदार हुआ जिस पर वो मजीद आगे बढ़े। चंद घंटों के सफ़र के बाद तीनों आखिरकार इस गार के दरवाजे तक पहुंच गए जो नक्शे में दिखाया गया था। गार बहुत पुराना और बड़ा था और उसके अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। उमर ने मशल जलाई और सब ने अंदर कदम रखा। गार के अंदर हर तरफ चमकते हुए जवाहरात और कीमती पत्थर दीवारों पर जुड़े हुए थे। ज़ेबा ने हैरत से कहा, यहाँ तो वाकई खजाने के आसार हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें एक बड़ा पथरीला दरवाज़ा नजर आया जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। जो तुम्हारे पास हो अगर तुम बांट दो तो कम नहीं होता। वो क्या है? फहद ने सोचते हुए कहा। ये तो मुश्किल है। आखिर क्या चीज बांटने से कम नहीं होती? ज़ेबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मोहब्बत मोहब्बत बैठने से कभी कम नहीं होती। ये जैसे ही ज़ेबा ने जवाब दिया पथरीला दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा और अंदर एक बड़ा कमरा जाहिर हुआ जिसके बीच में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। तीनों दोस्त दौड़कर संदूक तक पहुंचे। उमर ने संदूक का ढक्कन खोला और अंदर एक बड़ा खजाना चमकता हुआ मिला। सोने के सके, कीमती जवाहरात और कदीम ज़ेवरात संदूक में भरे हुए थे। फहद ने खुशी से कहा, हमने ये कर दिखाया, खजाना हमारा हो गया। लेकिन इसी वक्त गार के अंदर जलजला जैसी हलचल शुरू हो गई। दीवारें लरजने लगीं और गार का दाखिली रास्ता बंद होने लगा। उमर ने फौरन कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम फंस जाएंगे। तीनों दोस्त खजाने का कुछ हिस्सा साथ लेकर तेजी से गार से बाहर की तरफ दौड़ने लगे। वो वक्त पर बाहर निकलने में कामयाब हो गए और गार का दाखिली दरवाज़ा उनके पीछे मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जब तीनों वापस शाहपुर पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को खजाने के बारे में बताया। उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा गांव के तरक्कियाती कामों के लिए दे दिया ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें।